हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सा सवाल करेंगे। ये देखने में आसान हो सकता है, देखने में लगेगा कि काफ़ी इजी है, पर जब आप इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे, यहाँ पे तो थोड़ी छोटी वैल्यू है, बड़ी बड़ी वैल्यू ही आती हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होता है। ये सवाल जो है आपको सीजीएल लेवल से लेकर छोटे लेवल यानी ग्रुप डी और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं एमटीएस वगैरह उसमें भी आते हैं। तो किसी तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे आप इसको बनाएंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर, चलिए आपको आज तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी कि निकटतम मान ज्ञात कीजिए, और हमारे पास दे रखा है ये सारे टर्म, ठीक है। तो इन सब को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए 25.19 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करना है कि जब भी, पहले छोटा सा कंसेप्ट आपको दे दूं कि जब भी इस तरीके से लिखा हुआ हो तो दशमलव के बाद वाली संख्या अगर 50 से कम है, ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या 50 से कम है तो इसका नियरेस्ट आपको मानना है 25, ठीक है। अगर ये 50 से ज़्यादा रहता, जैसे कि मान लेते हैं 25.63, ठीक है, या फिर 63 को हटा दीजिए, केवल 6 भी रहता, ओके, तो भी आप क्या करते, इसको 26 मानते, क्योंकि देखिए 6 है ना, इसके बाद हम लोग 0 लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये 50 से ज़्यादा है तो इसका जो मान होगा, नियरेस्ट मान, हम लोग 26 को पकड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि 50 से कम होगा तो वही संख्या रह जाएगी जो, यानी कि जो है वही 25, लेकिन जैसे ही दशमलव के बाद 50 से ज़्यादा है तो अगली संख्या में बदल जाती है। बस ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये सवाल अब बन गया। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 25.19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3, फिर इसके बाद देखिए प्लस का निशान है तो हम लोग यहाँ पे प्लस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4.41 लिखा हुआ है, ठीक है, 4.41, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ही लिखेंगे, ठीक है। 41 को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग निकटतम मान निकाल रहे हैं। अगर देखिए एक और बात आपको अभी बता दूं कि जब ऑप्शन बहुत नज़दीक होगा, क्लोज होगा, तब फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए इस तरह से स्किप करेंगे तो। लेकिन अगर ऑप्शन बहुत गैप में है, देखिए यहाँ पे बहुत गैप है, इधर में भी बहुत गैप है, तब फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नियरेस्ट वैल्यू लेके बना दीजिए, देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 0.9 है, ठीक है, -0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9 और उसके बाद एक 0 लगाएं तो 90 हो गया, यानी कि इसका नज़दीक वाला नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 50 से ज़्यादा है तो इसका नियरेस्ट वैल्यू 1 होगा। अब चलिए सबको सॉल्व करते हैं। 25 या 75 होता है और 4 में से 1 माइनस कर दीजिएगा तो 3 होगा, यानी कि प्लस में 3 लिख सकते हैं और हमारा आंसर आ गया 75 3 78। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे मैच कर गया 78। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आंसर मिलता है, जैसे कि ऑप्शन में अगर 79 रहता और आपका 78 आ रहा है तो आप 79 को आंसर करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निकटतम मान पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे किसी न किसी सेट में। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप जो है एकदम टाइम नहीं लेंगे और आपका 2 सेकंड के अंदर इस तरह के सवाल बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले किसी हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।